नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 11th की केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का। हमारे कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गैसीय आयतन का नियम। इसमें कुछ नियम है जैसे गैलुसाक के नियम, एवोगैड्रो का नियम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गैलुसाक के नियम। इसको एक्सपेरिमेंट से देखेंगे, किस प्रकार से इसका जो उदाहरण से समझेंगे और इसके बाद इसके परिभाषा देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं कि इसका सबसे पहले देखेंगे कि जो इसकी खोज किए थे, ठीक है ना, गैलुसैक का नियम जिसने नाम दिया था वो गैलसेक जी थे। ठीक है, इनका जो नाम से ही डायरेक्ट इनका नियम का रखा गया है 1808 में। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्योंकि ये आता है कभी कभी। ठीक है, अब चलते हैं इनके नियम में। तो नियम में जाने से पहले हम आपको एक उदाहरण बताएंगे। उदाहरण में आप समझेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या किया जाता है। इसके बाद आपको समझ आएगा, पूरी की पूरी जानकारी देंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ये हो गया हमारा क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों को हम मिला दें तो हमारा बन जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हमारा बन गया H+Cl इक्वल, ये देखिए ये जो हमारा है गैसीय आयतन में ही होगा। मतलब कि हम जितना भी प्रयोग करेंगे यदि, तो गैलुसैक का नियम जो है ये कहता है कि ये जो भी यदि हम प्रयोग करेंगे तो केवल और केवल गैस वाले में, ठीक है ना, गैस वाले मिश्रण तत्व यौगिक जो भी होगा वो गैस का होगा। ना कि आप ठोस पर यूज कर सकते हो या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, और ना ही आप द्रव पर, केवल और केवल आप गैस पर कर सकते हो। तो उदाहरण भी ऐसे लेने हैं हमको जो गैसीय हो। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका जैसे हाइड्रोजन हो, एक हो गया हाइड्रोजन, हो गया क्लोरीन, हो गया, दोनों मिल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देते हैं। अब इसके बाद ये समझते हैं इसका इसका अनुपात देखते हैं कि इनमें दोनों जो है H2 हो गया, Cl2 मिलके बन जाता है 2HCl। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 अनुपात में हो गया, और ये भी ये 1 अनुपात में हो गया। ठीक है, और ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितने बना देते हैं, 2 अनुपात बना देते हैं। मतलब हो गया 1:1:2। इसका जो सरल अनुपात हो गया ये हो गया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। जैसे ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, हो गया क्लोरीन, हो गया, दोनों मिलके इसके एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, लेकिन इसके जो बनते हैं वो 2 अणु बनते हैं। मतलब इसका एक आयतन हो गया, ये इसका भी एक आयतन हो गया, तो हमारे जो मिलके बन गए 2 आयतन। इस तरह भी आप माप सकते हैं। जैसे इसका आप मान लीजिए 100 ml लेते हैं, ठीक है, और इसको भी आप 100 ml ले लीजिए, तो जो आपका हमारा वो होगा, ठीक है ना, दोनों मिला के वो 200 ml का होगा। तो ये एक सरल अनुपात में होगा। दूसरी बात हम बात करते हैं, दूसरे उदाहरण भी लेते हैं और उसको भी समझते हैं। देखते हैं, दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल, ये हमारा फर्स्ट उदाहरण हो गया। दूसरा, ठीक है, तो इसमें भी दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे। इसके बाद हम जाके परिभाषा हमें समझ में आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। जैसे ले लेते हैं H2 ले लेते हैं प्लस O2 ले लेते हैं। ठीक है, दोनों हमें गैस ही लेना है, गैस ही लेना है, तो हमारा बन जाएगा H2O। ये भी गैस ही होगा क्योंकि पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 2H2। अब बात करते हैं हम इसका। जैसे हमारा 1 इकाई हुआ था, 1 इकाई आयतन, इसमें 2 इकाई आयतन हो चुका था। इसमें भी बात करते हैं तो इनका जो होगा, ठीक है, यदि हम इसको बैलेंस ही करें तो ये भी हो जाएगा। लेकिन पहले देखते हैं इसके जो है 1 इकाई आयतन में ये हो जाएगा हमारा 2 इकाई आयतन, तो इसका हो जाएगा 2 इकाई आयतन हो जाएगा, इसका 1 इकाई आयतन हो जाएगा। ठीक है, 1 इकाई आयतन, तो कुल मिला के इसके हो जाएंगे 2 इकाई आयतन। तो ये जो है 2:1:2 के अनुपात में, मतलब एक ये सरल अनुपात में हो चुका है, सरल अनुपात में हो जाता है। अब देखते हैं, जैसे इसको एक बार ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यदि हमें इसका 200 ml लेना है, इसका हमें 100 ml लेना है, तो हमारा जो बनेगा वो 200 ml ही बनेगा। इसका प्रयोग कहाँ होता है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे आप प्रयोगशाला में गए, वहाँ पे आप जैसे कुछ साइंटिस्ट बन गए, ठीक है, या फिर आपको ऐसा मैनेजरिंग दे दिया गया, तो आपको जैसे बोला गया कि आप H2O बनाइए, H2 बनाने के लिए हमें किसकी कितनी मात्रा चाहिए, तो आप तो यहाँ पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन की जो है 1 अनुपात होनी चाहिए और हाइड्रोजन की 2 अनुपात होनी चाहिए। दोनों को मिलाने से ये बन जाएगा हमारा H2O बन जाएगा।
तो ये जो है आप लिख कर दे देंगे कि 2 अनुपात A में इसका होना चाहिए, मतलब इसका जो 2 गुना A होना चाहिए, 1 गुना A होना चाहिए, कुल मिला के 3 गुना, ठीक है। तो ये जब दोनों का वो करेंगे, डिवाइड करेंगे तो अपना 2 अनुपात में, मतलब कि एक हमारा H2O बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आपका गैलुसैक का नियम। ये कहता है गैलुसैक का नियम, ये मैं नहीं कहता, ये गैलुसैक का नियम कहता है। हाँ, अब इसके बाद गैलुसैक जी ने इसका एक नियम दे दिया, मतलब कि इधर का एक इकाई, जैसे 2 इकाई आयतन हुआ, इसका 1 इकाई आयतन, 2 इकाई आयतन, मतलब कि इधर का दोनों का मिला करके, अभिकारकों का मिला करके उत्पाद बनता है, तो इन दोनों का जो बैलेंसी है वो बन जाएगा इधर के उत्पाद के बैलेंस के बराबर। मतलब कहने का अर्थ है कि रासायनिक समीकरण जो दिया उन्होंने संतुलित करने के लिए, वो इसी नियम के आधारित दिया। अब चलते हैं नियम की ओर, देखते हैं कि इसका जो नियम है वो क्या कहता है। आप उदाहरण पे समझ चुके हैं, एक बार नियम को देख लेते हैं, इसके बाद फिर से एक बार और उदाहरण देखेंगे। उदाहरण आप देख सकते हैं और इसके बाद जो हमारे नियम हो कहता जाएगा, आप वहां भी देखते जाइए। देखिए, इस नियम के अनुसार प्रयोग किए गए व उत्पन्न किए गए गैसों के आयतन जब ताप व दाब की समान परिस्थितियों में मापे जाते हैं तो ये एक सरल अनुपात में होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब इन दोनों को मापा जाता है, चाहे वो ताप में हो या दाब में, समान परिस्थिति दोनों का होगा, तो ये दोनों जो मिल करके एक बहुत ही सरल अनुपात में बनते हैं। कहने का अर्थ ये था कि ये कि यदि 1 रेशियो में आया, 1 रेशियो में आया, तो ये 2 रेशियो में आया, मतलब ये 1:1:2, मतलब ये जो दोनों हैं तीनों, वो एक सरल अनुपात में होंगे। उसी प्रकार जैसे हम लिए थे H2 + O2 का, ठीक है ना, H2, तो ये बन गया था हमारा H2O, मतलब ये दोनों, इसका 2 अनुपात हुआ, 1 अनुपात इसका हुआ, तो ये हो गया 2 अनुपात, मतलब ये भी एक सरल अनुपात में बन जाता है। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही दिमाग वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। फिर भी यदि समझ में न आए तो प्लीज़ चैनल में आप जाके, वीडियो में जाके कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको दिक्कत हो रहा तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।